हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम टीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले टीजीटी आर्ट्स 2024 में जो अगले मंथ जुलाई महीने में कंडक्ट होने वाला है, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 61, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? एट विच हड़प्पन साइट हैव ट्रेसेस ऑफ हॉर्स बीन फाउंड? तो जो हड़प्पन साइट है सुरकोतड़ा, यहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं। ओके, सुरकोतड़ा में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन में कालीबंगा है, कालीबंगा में लकड़ी के हल के अवशेष मिले हैं। ओके, लकड़ी के हल के अवशेष कि यहाँ पे चिन्ह मिले हैं। ओके, लोथल में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, चावल की खेती के। ओके, लोथल साइट गुजरात में है। ये जो लोथल है इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। ओके, मिनी हड़प्पा कहा जाता है इसे, लोथल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ? इन एंशिएंट इंडिया जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। ओके, ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक। ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर भी इंपॉर्टेंट है, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ये जो महावीर हुए 24वें तीर्थंकर, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वे कहलाएंगे महावीर। और जैन धर्म का प्रसार प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 बीसी में। 322 बीसी में जब चंद्रगुप्त मौर्य केवल 25 वर्ष के थे, उस समय इन्होंने धनानंद को हराकर, धनानंद जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। और प्रथम जैन संगति भी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में हुई, स्थूल भद्र के नेतृत्व में। स्थूल भद्र के नेतृत्व में पहली जैन संगति हुई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी पहली जैन संगति। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कश्मीर। कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन 72 एडी में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया था। उस समय जो शासक थे वो शासक उस समय थे कनिष्क। कनिष्क के टाइम पीरियड में ये हुई थी। ओके, कनिष्क कुषाण वंश के कनिष्क उस समय शासक हुआ करते थे। और इस संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध महासभा के अध्यक्ष थे। ओके, वसुमित्र उनका नाम था। कश्मीर कुंडल वन में ये हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने शुरू की? हु इनिशिएटेड दीन ए इलाही? तो दीन ए इलाही शुरू की थी अकबर ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अकबर। दीन ए इलाही की शुरुआत की थी अकबर ने 1582 ईस्वी में। ऑप्शन में जहांगीर है। जहांगीर का जो अन्य नाम था वो था सलीम। सलीम के नाम से भी जाना जाता था जहांगीर को। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठा था और इसका जो राज्याभिषेक था वो आगरा के किले में हुआ था। ओके, आगरा में जहांगीर को समीर नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में औरंगजेब है। औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था 1658 ईस्वी में। राज्याभिषेक से पहले ये दक्कन का गवर्नर हुआ करता था। दक्कन का गवर्नर। ओके, औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था ये। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्याभिषेक से पहले औरंगजेब किस क्षेत्र का गवर्नर था? तो ये दक्कन का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से,
गदर पार्टी के संस्थापक थे। द गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय लाला हरदयाल। लाला हरदयाल संस्थापक थे गदर पार्टी के। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। स्थापना हुई थी इसकी अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ओके, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मुर्रा नस्ल किस जानवर से संबंधित है? द मुर्रा ब्रीड इज रिलेटेड टू विच एनिमल? तो ये जो मुर्रा ब्रीड है ये एक भैंस की ब्रीड है। ओके, बुफेलो की ब्रीड है ये मुर्रा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बुफेलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? विच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी, यहाँ पे लीक हुई थी, जिससे हजारों लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। आर्टिकल 108 रिलेटेड है, आर्टिकल 108 रिलेटेड है ज्वाइंट सेशन के। ओके, संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड है आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इज रेफर्ड टू एज। जो भूभाग तीन साइड से समुद्र से घिरा होता है, लैंड बाउंडेड बाय सी, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रायद्वीप। जैसे भारत का सदर्न एरिया है तो यहाँ पे अरेबियन सी है, नीचे हिंद महासागर है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो तीन साइड से ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो क्विट इंडिया मूवमेंट सभी को पता है कि 1942 में शुरू हुआ था ये मूवमेंट, महात्मा गांधी जी के द्वारा, एम के गांधी द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से, ग्वालियर टैंक मुंबई में, यहाँ पे एक बैठक आयोजित की गई थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, जहां पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ओके, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक लोकेशन का नाम है और महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था। ये 1940 यहाँ पे दिए गए। 1940 में एक डेवलपमेंट हुई थी, मुस्लिम लीग का एक वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। ओके, 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में। एग्जैक्ट डेट की बात करें अगर तो 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था फजल उल हक ने। ओके, फजल उल हक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन द ईयर। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्लासी के युद्ध में बंगाल के थे नवाब सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच में ये वॉर हुई थी, प्लासी की वॉर। ओके, इसके बाद 1764 में कौन सा वॉर हुआ था? यहाँ पे हुई थी 1764 में बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इंडियाज लास्ट गवर्नर जनरल वॉज। भारत का लास्ट या अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक गवर्नर जनरल रहे। यहाँ लॉर्ड डलहौजी दिया है। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। ओके, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन है, इनका टेन्योर जो था ये 1899 से 1905 तक था। इनके कार्यकाल के बीच में
1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ओके, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। आर्य समाज के संस्थापक थे। द फाउंडर ऑफ आर्य समाज वाज, तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, 1875 में। कहाँ पे लोकेशन थी? बॉम्बे। ओके, बॉम्बे में। लेकिन बाद में इन्होंने इसका मुख्यालय मुंबई से लाहौर ट्रांसफर कर दिया था। कहाँ पे? लाहौर ट्रांसफर कर दिया था। आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर था, ओके, वो ट्रांसफर कर दिया था बॉम्बे टू लाहौर। और जो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था उन्होंने। आर्य समाज ये एक हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। ओके, ये हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था। रिफॉर्म किए थे इसने हिंदू धर्म में, जो कुरीतियां थी उनको समाप्त करने के लिए, और इसीलिए इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पे नाम दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने विधवा विधवा पुनर्विवाह के लिए एक आंदोलन चलाया था, सशक्त आंदोलन चलाया था विधवा पुनर्विवाह के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। ओके, और इस आंदोलन के बाद सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को जो है कानूनी मान्यता भी दे दी थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 ईस्वी में। इससे पहले 1814 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1814 ईस्वी में। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। विटिकल्चर का अर्थ है, विटिकल्चर मीन्स, विटिकल्चर कहा जाता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को। ओके, अंगूरों की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विटिकल्चर। ब्रीडिंग ऑफ फिश को क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन को ब्रीडिंग ऑफ फिश को कहा जाता है पिसीकल्चर। ओके, पिसीकल्चर कहा जाता है ब्रीडिंग ऑफ फिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या ये सभी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी, ये तीनों ऑप्शन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। वे कौन से 3 कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? बर्थ से पॉपुलेशन चेंज होता है, परिवर्तन आता है, डेथ से भी परिवर्तन आता है, लेकिन मैरिज से परिवर्तन नहीं आता। बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बर्थ, डेथ और माइग्रेशन से पॉपुलेशन में चेंज देखने को मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में गेहूं उगाई जाती है। व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया। गेहूं विंटर सीजन में उगाई जाती है। ओके, शीत ऋतु में। अब गेहूं कौन सी फसल है? ये एक रबी फसल है। ओके, रबी फसल है गेहूं। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, विंटर सीजन में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विंटर सीजन। जो फसलें विंटर सीजन में बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं, उन्हें रबी फसलें कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? सोना, लौह अयस्क, चूना पत्थर या कोयला। गोल्ड, आयरन ओर, लाइमस्टोन या कोल। अब जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जो है ये कोल है। ओके, कोल फॉसिल फ्यूल से बना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हाउ मेनी लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी अनुसूचियां दी गई हैं? कितनी सूचियां दी गई हैं भारतीय
संविधान में विषयों की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स की 3 लिस्ट है, ओके। 3 सूचियां हैं विषयों की, ओके। कौन कौन सी हैं? राज्य सूची, दूसरी है संघ सूची और तीसरी है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, ओके। समवर्ती सूची पहली थी राज्य सूची, या पहले संघ सूची, दूसरे पे राज्य सूची और थर्ड पे समवर्ती सूची, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। संघ सूची में 100 विषय हैं, ओके। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ओके। टोटल 52 इसमें सब्जेक्ट्स हैं समवर्ती सूची में। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। जापानी शब्द सुनामी का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुनामी? वर्ड सुनामी जैपनीज। तो मीनिंग जो सुनामी का है जैपनीज में वो है हार्बर वेव यानी बंदरगाह की लहरें, ओके। बंदरगाह की लहरें मीनिंग है सुनामी का, जो जापानी शब्द सुनामी है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जापान की कंट्री जो है, जापान कंट्री की कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है? इन दोनों का नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ओके। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ओके। सो दैट्स इट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी अभी ज्वाइन कर ले। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करें। अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।